सिर्फ एक इंसान ने एक बहुत छोटी सी इक्वेशन को यूज करके पूरी क्लासिकल थिंकिंग की धज्जियां उड़ा के रख दी, और उस इंसान का नाम था मैक्स प्लैंक। इनके समय से, मतलब जब इन्होंने अपनी इक्वेशन दी उसके पहले कई सारे साइंटिस्ट थे, इंक्लूडिंग कैल्विन, लॉर्ड कैल्विन, नाम सुना होगा ना, टेम्परेचर की यूनिट होती है, कि जितनी भी फिजिक्स है ना वो सब डिस्कवर हो चुकी है, जितनी भी एडवांसमेंट होनी थी थ्योरेटिकल फिजिक्स में सब हो चुकी है। एंड देन दिस पर्सन केम, इन्होंने सब बदल के रख दिया अपनी इस इक्वेशन का यूज करके कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कुछ लेना देना है। कोई भी बॉडी एनर्जी एमिट करती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट मतलब पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एल्बर्ट कैमू को, फ्रेंच फिलोसोफर। उनकी फिलोसफी है एब्सर्डिज्म पे, डार्क फिलोसफी के बारे में बात करते हैं वो। और मैं उनकी एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हमारा यूनिवर्स कंप्लीटली मीनिंगलेस है। सुबह उठो, काम पे जाओ, वापिस आओ, सो जाओ, सुबह उठो, और यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ मैक्स प्लैंक इसी मीनिंगलेस रिपीटिशन में से उन्होंने एक साइंस की जान को खींच लिया, एक न्यू ब्रांच वहां से स्टार्ट हो गई, क्वांटम फिजिक्स। अब इसको और डीपली समझने के लिए मानो मेरे हाथ में एक एटम है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में, स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर मोशन को काफी बार रिपीट कर चुका है। जितनी ज्यादा बार वो रिपीट करेगा, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट स्टेट। ऐसे ही और भी स्टेट्स होंगी, और भी तरह के मोशन रिपीट होंगे जिसमें थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस स्टेट में कम एनर्जी होगी, अप टू सोन। देयर कैन बी मैनी पॉसिबल स्टेट्स, काफी सारे मोशन हो सकते हैं एट द वेरी सेम टाइम, लेकिन कुछ मोशन ज्यादा रिपीट होंगे एज कंपेयर टू अदर्स। इसे ही बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन। पार्टिकल कई सारी स्टेट में रह सकता है, लेकिन कुछ स्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी उसमें ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के वहां उस स्टेट में होने पे हमें ज्यादा एनर्जी डिटेक्ट होगी जब हम उसे मेजर करेंगे।